बहुत ही ब्यूटीफुल से पीस है। ये भी बहुत प्यारा स्टोन वर्क है सारा। हे एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइज, आप लोगों का जो क्लॉजेट है या वार्डरोब है क्या जैम पैक रहता है? मतलब एक चीज़ निकालो 10 चीज़ें बाहर आती हैं, कोई चीज़ टाइम से मिलती नहीं है, टाइम वेस्टेज लगता है, देखने का दिल नहीं करता। अगर ऐसा है तो बने रहिए इस वीडियो में, बिकॉज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम छोटी सी अपनी जो क्लॉजेट है उसमें एक्सट्रैक्ट कर सके मैक्सिमम स्पेस, थिंग्स जो हमने स्टोर करे हुई हैं उसको ऑर्डर में रख सकें ताकि हर चीज़ अपनी प्लेस पे रहे और सामने विजिबल हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे वार्डरोब का फिलहाल क्या हाल है। Before moving ahead, if you haven't done already, do subscribe, like, share and comment. Press the bell icon. Choose all notification for the latest updates. तो चलिए देख लेते हैं। ये देखें क्या महाभारत मचा हुआ है। ओह माय गॉड, प्लीज डोंट जज मी गाइज। आप देख सकते हो मेरे पीछे, मतलब जो नॉर्मल सी एक क्लॉजेट होती है वैसी ही क्लॉजेट है लेकिन भरी पड़ी है। मजाल है एक चीज़ भी इसमें मिल जाए। तो देख लेते हैं किस तरीके से आप क्लॉजेट अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और चीज़ों को ऑर्डर में ला सकते हैं। 4 मोस्ट स्टेप हमेशा बताती हूँ, फिर बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार, हर बार इसलिए बताना पड़ता है। डी क्लटर सबसे पहला जो स्टेप आता है वो डी क्लटर आता है, पर्ज का आता है। जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उसे निकालिए, 3 कैटेगरीज में बांटिए, कीप, डोनेट, ट्रैश। ऑलरेडी वीडियो चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। लिंक आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगी। प्लीज़ जाके देखिए किस तरीके से आप जज कर सकते हैं ये चीज़ फेंकने वाली है, रखने वाली है या डोनेट करने वाली है। तो पहला स्टेप तो यहीं से शुरू होता है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें मुझे पता है इसमें डिस्कार्ड करने वाली होंगी, तो ठीक कंडीशन में है वो डोनेट में जाएंगी। चल जाएगा यार अभी, है ना। कीप नहीं यार, बहुत ज़्यादा है, इसको डोनेट। एक्चुअली पता है, मैं बताती हूँ चक्कर क्या है, क्योंकि ये है बेडरूम क्लॉजेट। तो ये क्लॉजेट में मेरे सारे जितने डेली वेयर के रहते हैं ना, पजामाज, टी शर्ट्स, या वीकेंड पे कभी चले गए तो वो जो कपड़े डालने के लिए रहते हैं सिर्फ वही इसमें स्टोर हैं। और जो मेजरली जो ट्रेडिशनल पार्टी वेयर्स या वेकेशंस के लिए कपड़े हैं उसके लिए अलग क्लॉजेट है। तो आप भी इस तरीके से करिए, जो सिर्फ डेली वेयर के कपड़े रहते हैं या रूटीन में डालने वाले, वीकेंड्स पे कहीं चले गए तो वो डालने वाले हैं, तो वो एक जगह स्टोर करिए। बाकी जो आपके ट्रेडिशनल हैं या पार्टी वेयर्स हैं या कुछ एक्सपेंसिव क्लोथ्स हैं उनको कहीं और स्टोर करिए। अगर स्पेस नहीं है, स्पेस है तो फिर तो यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो इससे एक तो जितना सामान कम होगा उतना अरेंज करना इजी हो जाएगा। ज़्यादा स्पेस आपके पास नहीं है तो आप बेड की जो बॉक्सेस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट सूटकेसेस यूज़ कर सकते हैं यार, वो कौन सा आपको रोज़ यूज़ करना है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया, फिलहाल मैं डी क्लटर कर रही हूँ, उसको पाइल अप कर दूंगी 3 चीज़ों की मुझे एक्चुअली रखना क्या है। जो मेजर काम है वो शुरू होता है स्टेप 1 के बाद, जो होगा ग्रुपिंग आउट द थिंग्स। थोड़ा बहुत पाइल अप हो गया है, ये जाएंगे विंटर सेक्शन में। ऑल माय पजामा सेट्स, ऑलमोस्ट पाइल अप हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, एक स्मॉल सी टिप है, जब आप अपना वार्डरोब क्लीन करना शुरू करें, डी क्लटर करना शुरू करें, एकदम से सारा क्लॉजेट के कपड़े बाहर ना निकालें। सेक्शन वाइज की पहले एक छोटा सेक्शन के बाहर निकालिए, उसमें सॉर्ट करके रख दीजिए, फिर दूसरे सेक्शन पे जाइए, उसको सॉर्ट करके रख दीजिए। तो इस तरीके से आपको एकदम से जब आप सारा बाहर निकाल लेते हैं ना तो एकदम से आप घबरा जाते हैं कि इतना सारा काम पड़ा हुआ है। तो बेटर है सेक्शन वाइज निकालें, उसे पहले 3-3 में आप डी क्लटर करते जाएं। ये देखिए, पहले मैंने सिर्फ अभी 3 सेक्शंस छेड़े हैं, इसके नीचे भी स्टोरेज था तो ये पता नहीं मुझे नोटबुक क्या कर रही है फिलहाल।
तो अभी ये लिनन वाला जो है शीट्स वगैरह ये नहीं छेड़ी हैं, अपने हैंगिंग वाले नहीं छेड़े हैं, नीचे ड्रॉर्स मिसलेनियस हैं वो भी नहीं छेड़े हैं। तो पहले इन 3 में ही मैं अरेंज करूँगी। सेकंड स्टेप जो है ग्रुपिंग का वो कंप्लीट हो गया। ये 3 सेक्शंस में से तो मोटी मोटी ग्रुपिंग मेरे पास निकल के आ गई है, जिसमें कि ये हैंड टॉवल्स हैं, ये टाल्स हैं, ये डोनेट करने वाले हैं, ये सारा जो पाइल है यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, ये पाइल डोनेट करने वाला है, ये रखने वाला है, और ये बीच में जो है वो डिस्कार्ड करने वाले हैं। इधर अगर आप ये बास्केट में देख पा रहे हैं तो ये विंटर्स के कुछ रह गए थे सेट करने वाले, वो पीछे जाएंगे मेरी दूसरी क्लोजेट में। एंड तो अब ग्रुपिंग हो गई है, तो मैं इसको उठा के इसी तरीके से वापस नहीं रखने वाली हूँ, चाहे मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कार्ड भी कर दी हैं, क्योंकि फिर आने वाले टाइम में फिर वो जो है चीज़ें बिगड़ने वाली हैं। एक उठाओ 10 चीज़ें, वो वाला सेम हिसाब हो जाएगा। तो अगर तो आपको भी अलाइंड रखनी है चीज़ें, इन ऑर्डर रखनी है, तो यूज़ बास्केट्स, जिससे कि आपका अगर मैस हो भी तो एक ही जगह में हो। बास्केट्स आपको ड्रैग करना इजी है, रखना इजी है, उसको मैनेज, एक सेक्शन को फटाफट उठाए मैनेज कर लीजिए, वो भी इजी है। तो अगर आप बास्केट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप ऐसे ही जैसे नॉर्मल फोल्ड लगाते हैं वैसे कपड़े नहीं रख सकते, आपको छोटी फोल्ड करनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से, तब आप उसमें स्टैक करेंगे ताकि एक चीज़ निकालने पे बाकी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। ये इस तरीके से पाइल है पूरी, इस तरीके से, ये देखें एम्पल ऑफ चीज़ें अभी मैं इसमें रख सकती हूँ। इस पजामाज इसमें गए और योगा पैंट्स भी मेरी इसी में मैं डाल रही हूँ। नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। मैं अगर आपको दिखा भी दूँ, अगर मैं एक इसमें से निकालती हूँ तो बाकी की जो फोल्ड है हिलेंगी भी नहीं, और जब मुझे वापस भी डालना है तो इन अ सिमिलर वे हल्का सा पुश करके मैं बीच में डाल दूँगी। ये देखें। तो इसी तरीके से मैं जितनी भी चीज़ें मेरी ग्रुपिंग की हुई हैं, जैसे जीन्स हो गई, घर में डालने वाली टी शर्ट्स हो गई, पजामाज हो गए, टाल्स हो गए, हैंड टाल्स हो गए, तो उनको सबके लिए मैं जहाँ जितना मैं यूज़ कर सकती हूँ उतनी मैं बास्केट्स यूज़ करूँगी। और मेक श्योर इस तरीके की अगर आप बास्केट्स यूज़ करें लिड वाली, जो स्टैक हो सके, जिससे कि आपकी जो वर्टिकल स्पेस है वो यूज़ हो जाए। ये देखिए, इनको भी ऐसे शॉर्ट आपने फोल्ड करना है, रोल करिए। शॉर्ट फोल्ड करने के लिए रोल करना होता है। छोटी फोल्ड किस तरीके से लगानी है चाहोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, बट स्टिल मेरे एक चैनल पे वीडियो अवेलेबल है ट्रैवल एसेंशियल्स करके, उसमें मैंने शो किया है कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों की छोटी फोल्ड लगा सकती हैं, चाहे वो आपके अंडरगारमेंट्स हो या फिर शर्ट्स हो या टॉप्स हो, जीन्स हो या वटएवर, किस तरीके से आप ज़्यादा सामान छोटे सूटकेस में लेके जा सकते हैं, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के अंडर, एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगी, आई बटन पे भी दे दूंगी उसका लिंक। सी विजिबल हैं, देखिए सारी चीज़ें। वापस ये सामान एडजस्ट करते हुए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, यही टिप नंबर मेरी 3 होगी कि आई लेवल पे रखें। जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं आई लेवल पे रखें और उसे आगे रखिए। अब जैसे टाल्स हैं वो काफ़ी फ्लफ़ी होते हैं और बड़ी फोल्ड होती है, तो उन्हें पीछे रखिए क्योंकि उन्हें निकालना ईजी है। लेकिन टी शर्ट्स, शर्ट्स, पजामास, पैंट्स, ये जो आपके रेगुलर यूज़ के, उसको आप अपने आगे की तरफ रखें और आई लेवल की तरफ रखें। ये देखिए सारे वॉश टाल्स हैं जो इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होने वाले हैं। स्टोर करते हुए भी ये जो साइड होती है ना, ये साइड आपने नहीं रखनी है आगे की तरफ। ये जो नीट वाली साइड होती है ये आपने आगे की तरफ रखनी है, जिससे कि आपको पकड़ के उसको ड्रैग करना इजी हो जाए। तो ये अभी हैंड टाल वाला ये जो सेक्शन है ये भी इधर ही जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम नीट लगना शुरू हो गया है। मैं अपना स्विम सूट भी ऐसे ही यहाँ पे रखने वाली हूँ। ये साइड अगर आगे होगी ना आपकी तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म लगेगा आपका जो सेक्शन है। टी शर्ट्स वाली बास्केट जो है वो इधर जाएगी, बट ये कंपार्टमेंट में 2 बड़ी बास्केट्स जो है नहीं आने वाली हैं, तो मैं इनको साथ साथ रखूँगी ताकि एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें मैं निकाल सकूँ। इसको मैं अभी आपको एडजस्ट करके बताती हूँ। तो अभी क्या है ना,
अगर आप देखें वो कॉपी क्या कर रही है मुझे पता नहीं, वो जो पीछे की जगह है वो काफ़ी खाली है, ये आगे आगे है बास्केट, तो वो जो जगह है वहाँ पे मैं अपनी जीन्स स्टोर करूँगी, क्योंकि वो मुझे वीकेंड्स पे चाहिए होती हैं ज़्यादातर, तो ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, तो मैं उसको बैक साइड पे रखूँगी। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं तो वो आप आगे रखें, जो चीज़ इतना फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ होने वाली उसको आप पीछे रखें। अगेन इनको भी आप ऐसे ही रोल करके छोटी फोल्ड ही करेंगे। ये देखिए मच मोर ऑर्गेनाइज लग रहा है। ये ऊपर का सेक्शन सारा लिनन का है, मतलब मेरी बेड शीट्स हैं, बेड कवर्स हैं, इसमें ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट है नहीं करने वाली, सिर्फ नीटली फोल्ड करके मुझे वापस रखना है, तो ये सेक्शन मैं आपको नहीं दिखाने वाली हूँ। मेरा मेजरली है जो कपड़ों का क्लटर रहता है उसको हमने कैसे सेट करना है। तो ये मैंने टाल्स दिखा दिया आपको, हैंड टाल्स हो गए, शर्ट्स हो गई, जीन्स हो गए। अभी चलते हैं ये हैंगिंग सेक्शन की तरफ। अब देखिए इस तरीके से बहुत क्लटरी लग रहा है, यूनिफॉर्म नहीं लग रहा। सबसे पहली चीज़ आपने करनी है, ये जो आपको हैंगर्स दिख रहे हैं ना मल्टीपल कलर्स के, इसको हटा के पॉसिबल हो तो एक ही कलर के जो हैंगर्स हैं वो लगा दीजिए, उसी से काफ़ी चीज़ें जो हैं आपकी यूनिफॉर्म लगने लग जाएंगी। देन ट्राई कीजिए जो चीज़ों को कलर कोड करने में, मतलब रेड एक तरफ, ब्लैक एक तरफ, ग्रीन एक तरफ, ब्लू एक तरफ, तो वो सारी जो चीज़ें इकट्ठी होंगी ना तो एक तो यूनिफॉर्म लगेगी चीज़ें देखने में, क्लटरी नहीं लगेंगी, ईजी हो जाएगा निकालना आपको। ये समटाइम्स आपके जैकेट्स का ये हाल होता है, तो इसका सल्यूशन ये है, जैसे अगर आप ये टॉप देखो तो अगर मैं इसको नॉर्मल डाल दूंगी ना तो इसकी जो नेक है काफ़ी ब्रॉड है, तो ये साइड्स में निकल जाएगी। तो आप क्या करें, ये आपको टैग दिख रहा है, ये आपने हैंगर में डाला, ये देखो, नहीं तो ये ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं से झूलती रहती है। तो आप ये जो नेक है इसको इसमें से निकालें और ये देखें, ये कहीं नहीं जाएगा आपका शर्ट। अभी आप खुद से देख सकते हो यही चीज़ पहले कितना क्लटरी लग रही थी, जो कि अब बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो गई है। एक तो जितने भी ये आप देख सकते हो हैंगर्स जो है मैंने चेंज कर दिए हैं, प्रेफरेबली अगर वुडन के हों तो वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आ रहा है, कलर कोड कर दिया है। ज़रूरी नहीं बहुत ही आपको स्पेसिफिक जाना है, जैसे सारे ब्लूज़ जो है मेरे, ये देखिए ये हर कलर के ब्लूज़ जो हैं एक साइड कर दिए हैं, देन फिर रेड को कर दिया है, ये देखें। मोटिव इसका यही है कि जो है चीज़ें यूनिफॉर्म लगें और आप सब बहुत ज़्यादा इजीली विजिबल हो चीज़ें। और जो नीचे है वो बास्केट पजामा की है, क्योंकि वो उस कंपार्टमेंट में नहीं आ रही थी, तो दोनों चीज़ें साथ साथ रखी हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों का काम एक ही है, टी शर्ट एंड पजामाज। और स्टिल ये पूरा पीछे इसके काफ़ी अच्छा गैप है मेरे पास, यहाँ पे तो मैं कुछ भी जो चीज़ें और हैं वो भी ऐड ऑन कर सकती हूँ यहाँ पे। और एक और टिप यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो जो आपकी फेसिंग होगी, हैंगर्स की फेसिंग होगी, वो लेफ़्ट टू राइट होगी, ये इस तरीके से, ताकि जब आप निकालें तो उस चीज़ को आप देख सकें। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप लेफ़्ट हैंडेड हैं तो आपका जो हैंगर की फेसिंग होगी वो लेफ़्ट टू राइट होगी। मेन चीज़ यही है, जितनी चीज़ें कम होंगी उतना ही मैनेज करना ईजी होगा, और क्योंकि हर चीज़ को एक प्लेस चाहिए, अदरवाइज़ वो क्लटर में डेफिनेटली बदल जाती है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनदर सेक्शन, जो कि ये 2 ड्रॉर्स दिख रहे हैं। इस ड्रॉर में सारा अंडर गारमेंट्स का सेक्शन है, ये सॉक्स, स्कार्व्स, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये इस तरीके की बास्केट से किया है। आप चाहें तो ड्रॉर डिवाइडर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें कि आपको ये 2-3 बास्केट्स दिख रही होंगी। सारी कुर्तीज़ हैं मेरी यहाँ पे, ये दुपट्टाज हैं और कुछ और कुर्तीज़ हैं। अच्छा, ये भी एक बास्केट यूज़ की है, क्योंकि क्लचेस का, पर्सेस का बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है, मतलब रखना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने ये बास्केट यूज़ करी है। आप अकॉर्डिंगली, आपके पास बड़े पर्सेस हैं, ये सारे स्लिंग पर्सेस हैं प्लस क्लचेस हैं इसमें, तो अगर आपके पास बड़े हैं तो आप बड़ी बास्केट में से स्टोर करके रखिए, बहुत ईजी हो जाता है साफ़ करना, ड्रैग करना और वापस रख देना। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा एक स्टोरेज बैग है, ये देखिए,
इस तरीके से। ये यहाँ पे मैंने अपने जितने ग्लाफ्स होते हैं, पिलो कवर्स हैं, वो मैंने इसमें स्टैक करके रखे हैं। जब भी मुझे कोई नीड होती है एक्स्ट्रा पिलो कवर तो मैं यहाँ पे इजीली ले लेती हूँ। ये देखिए, नीट लगता है, ऑर्गेनाइज लगता है और यूनिफॉर्म लगता है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स लास्ट सेक्शन, यहाँ पे 2 ड्रॉर्स मिली हैं मेरे को। बहुत बेसिक सा डिज़ाइन है। तो ये वाली जो ड्रॉर है, इसमें मैंने जितनी अपनी इमिटेशन ज्वेलरी होती है वो स्टोर करके रखी है। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं आपको, ये ब्लू एंड एंटीक गोल्ड में है। ये देखिए, बहुत ही सिल्वर, बहुत ही प्यारा कलर है इसमें। मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ये भी पिंक, लाइट पिंक है, लाइट बेबी पिंक के स्टोन्स हैं। ये वेरी नाइस एमरल्ड ग्रीन एंड एंटीक में गोल्डन कलर में है। ये इस तरीके से, ये देखिए, ये है ब्लू कलर में, बहुत ही ब्यूटीफुल से पीस है। ये देखिए, वन मोर, ये ब्राउन में है, सारा एंटीक में है एक्चुअली, अगर आप देख सकें। ये भी बहुत प्यारा स्टोन वर्क है सारा। सो ये 6 पीसेस हैं जो मैंने अपने यहाँ पे स्टोर करा है। ये सिमिलरली बैंगल्स हैं, ये ऐसे ही डिफरेंट स्टोन्स के ऐसे ईयररिंग्स हैं। स्लीक सी बैंगल्स हैं, एक डाल लीजिए एंड दैट्स इट। ये देखिए, ये भी बहुत ब्यूटीफुल से कड़े हैं। सिमिलरली ये इस सेक्शन में सारा ये जो भरा हुआ है सब बैंगल्स की कलेक्शन है जो करवा चौथ पे भी खरीदी जाती हैं। देखिए, कई बार अपनी पुरानी चीज़ों को देखना बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं उसके साथ एक्चुअली। सो मिसलेनियस चीज़ें। अच्छा, इस वाले ड्रॉर में कुछ खास नहीं है, जस्ट रैंडम चीज़ें हैं। लैपटॉप का कार्टन, देन मोबाइल का कार्टन, सम रैंडम थिंग्स, डस्टर्स, सम जिपलॉक बैग्स, लॉन्ड्री बैग्स, वेइंग मशीन एंड अ स्किपिंग रोप। सो ऑल इन ऑल हमने 6 चीज़ें ऐसी सीखी जिससे वार्डरोब या स्मॉल क्लोजेट को ऑर्गेनाइज करना बहुत इजी हो जाता है। एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। पहला, डीक्लटर, 3 चीज़ों में बांटिए, कीप, डोनेट, ट्रैश। दूसरी चीज़, ग्रुपिंग आउट द थिंग्स, जो आपको चीज़ें रखनी है उसमें ग्रुपिंग कर लीजिए, जैसे जीन्स, टी शर्ट्स, पजामा की कितनी चीज़ें आपको जो है एडजस्ट करनी है। तीसरा, उनको उसी तरीके से वापस मत रख दीजिए, यूज़ बास्केट्स। और बास्केट्स में भी आपने किस तरीके से रखनी है चीज़ें, रोल करके। जितनी ज़्यादा आप शॉर्ट फोल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है मैक्सिमम स्पेस अपने वार्डरोब में एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। फिर जो हैंग किए हुए हैं अपने जो सेक्शन आपने हैंग किया हुआ है उसको आप कलर कोड कर लें। यूनिफॉर्म जो हैंगर्स हैं वो लगाएं ताकि एक तो यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ऑर्गेनाइज लगे, क्लटर ना लगे। हैंगर्स की जो डायरेक्शन है, अगर राइट हैंडेड है तो आपका राइट टू लेफ्ट जाएगा, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो वाइस वर्सा, ताकि आपको निकालते हुए देख सकें कि आप एग्जैक्टली क्या डालने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब चीज़ें कम हो तो यूज़ योर वर्टिकल स्पेस। जैसे अभी मुझे तो नीड नहीं है, लेकिन इस ड्रॉर पे आप कमांड हुक्स का या डबल टेप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें ना रखें, डिस्कार्ड करना सीखिए, पर्ज करना सीखिए, तभी जितनी कम चीज़ें होंगी उतना मैनेज करना आपको ईजी होगा। So with this note, I shall see you in my another video. Till then, stay happy, stay blessed. Lots and lots of love and peace to you guys. And if you haven't done already, do like, subscribe, share and comment. Bye friends.